नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि कौन सी वह परिस्थिति है जिसमें बेटी को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता और कौन सी वैसी परिस्थिति है जिसमें बेटी या बेटा दोनों में किसी को भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में नहीं मिलता। दोस्तों, आज इन्हीं मुद्दों को हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जो लॉ के अंदर में प्रोविजंस दिए गए हैं उसी के अनुसार मैं आपके सामने इन चीज़ों की व्याख्या करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो 4 पीढ़ी ऊपर से आपको चली आ रही है बिना बंटवारा हुए। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वह है जो आप अपनी कमाई से उस संपत्ति को खरीदते हैं। दोस्तों, 2005 के पहले बेटियों को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन 2005 में एक पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के द्वारा बेटियों को भी बेटे के समान को पार्टनर माना गया और उसके अनुसार बेटियों को भी बेटे के समान हिस्सा देने का प्रावधान किया गया। लेकिन दोस्तों, इस कानून के अंदर में 2 अपवाद थे। पहला कि अगर पिता की मृत्यु 2005 के पहले हो गई है तो बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, और अगर बेटी की शादी 2005 के पहले हो गई है तो फिर बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये मामला धीरे धीरे गया सुप्रीम कोर्ट। कोई एक बेटी गई, विनीता शर्मा गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक। इस मुकदमे का नाम है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 32,601 ऑफ 2018। दोस्तों, ये जजमेंट 11 अगस्त 2020 को फैसला सुनाया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अपने इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बेटी की शादी 2005 के भी पहले हो गई है फिर भी बेटियों को हिस्सा पिता की पैतृक संपत्ति में दिया जाएगा। पिता की मृत्यु अगर 2005 के भी पहले हो गई है फिर भी बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों, वास्तव में बेटी और बेटा को बराबर रूप से हिस्सा मिलने का प्रावधान किया गया है? आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि वैसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें बेटी या बेटा को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता है। पहले हम समझे दोस्तों सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में, जो स्वयं अर्जित संपत्ति है उसे पिता चाहे किसी को दान कर सकता है, किसी को विल कर सकता है, किसी को सेल कर सकता है, लेकिन बेटा और बेटी को हिस्सा उसमें नहीं मिलेगा। पिता अगर बिना किसी को रजिस्ट्री किए, बिना किसी को गिफ्ट किए, बिना किसी को सेल डीड किए अगर मर जाते हैं, वैसी परिस्थिति में ही उस सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में बेटी या बेटा को हक मिलेगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, पिता चाहे जिसे उस संपत्ति को दे सकते हैं। अब दूसरी परिस्थिति है दोस्तों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति में दोस्तों ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो उत्पन्न होने के बाद बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा? तो सबसे पहला ग्राउंड है दोस्तों, उसी विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया, अगर परिवार के अंदर में बंटवारा 2005 के पहले हो गया है, यानी 2005 में जब पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के द्वारा बेटी को अपना हक देने की बात कही गई थी, उसके पहले अगर परिवार में बंटवारा हो गया है तो बेटियों को फिर पिता की पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। दोस्तों, शर्त है 2005 के पहले बंटवारा हो जाए। दूसरा शर्त है दोस्तों कि अगर परिवार में पिता या कोई परिवार की आवश्यकता के लिए ज़मीन का विक्रय किए, वैसी परिस्थिति में भी बेटी को उस संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, तीसरा है दोस्तों बेनिफिट ऑफ एस्टेट। अपने परिवार के, अपने घर के विकास के लिए अगर कोई संपत्ति बेची गई है, चाहे घर बनाना हो या किसी को पढ़ाई लिखाई वगैरह के लिए भेजना हो या अनुपजाऊ ज़मीन को बेच करके उपजाऊ ज़मीन खरीदना हो, ऐसी परिस्थिति में भी बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा जो संपत्ति बेच करके परिवार का विकास किया गया। पांचवा है दोस्तों इंडिस्पेंसेबल पर्पस। शादी, विवाह, मरनी हरनी या श्राद्ध समारोह वगैरह में जो भी खर्चे होते हैं, अगर इसके नाम पर भी किसी ने कोई ज़मीन बेच दिया, उसमें भी बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर बेटी चाहेंगे भी तो इन संपत्तियों में हिस्सा नहीं ले सकते। न्यायालय भी इन संपत्ति में हिस्सा नहीं देगा, चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अपने उपरोक्त जजमेंट विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को कन्फर्म किया। अब आए दोस्तों देखें कि किन किन स्थिति में बेटा या बेटी डिस्क्वालीफाई हो जाता है कि पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 25 के अनुसार दोस्तों, वह व्यक्ति जो मर्डर किया है, वह व्यक्ति जो हत्या किया है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसे अपने पिता की पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। पिता की पैतृक संपत्ति में उसे हिस्सा नहीं प्रदान किया जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 26 के अनुसार वह व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा खो देता है। यानी आप धर्म परिवर्तन करने के बाद
अपने मूल माता पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दो परिस्थिति है दोस्तों, जहाँ बेटा या बेटी दोनों के लिए है। इन दोनों में ये दोनों परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद बेटा या बेटी को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों है पिता और माता के मेंटेनेंस के लिए। माँ पिता बूढ़े हो जाए, वैसी परिस्थिति में उनके मेंटेन करने का अधिकार बेटा और बेटी को होता है दोस्तों। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजनशिप एक्ट की धारा 23 के अनुसार दोस्तों, अगर माता पिता के भरण पोषण तक ही संपत्ति है तो बेटी या बेटा को उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगली स्थिति है जहाँ पर बेटी को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। अगर बंटवारा 2005 के भी बाद हुआ है और बंटवारा होने के 12 साल के अंदर तक अगर बेटी कोई क्लेम नहीं करती है अपने हिस्से का, वैसी परिस्थिति में पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा। इसका वर्णन दोस्तों इंडियन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 109 में की गई है। वहाँ एक टाइम बार्ड है 12 साल तक कि अगर पिता या उनके पुत्र लोग परिवार की संपत्ति 2005 के बाद बंटवारा किए हैं और बंटवारा के 12 साल के अंदर तक अगर बेटी कोई क्लेम अपने हिस्से के लिए नहीं करती, वैसी परिस्थिति में बेटी को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें बेटा और बेटी दोनों को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।